Hi everyone, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, ये जो नवंबर मंथ की मंथली रीडिंग थी ना, ये उसका पार्ट 2 है. इन केस अगर आपने पार्ट 1 मिस करा है देन आप चैनल पे जा करके देख सकते हो. उसके जस्ट नीचे ही वो वीडियो है जो पार्ट 1 है, ठीक है. तो इसमें हम और जो ज़ोडिएक बचे हैं उसकी रीडिंग करेंगे. आई डोंट नो ये रीडिंग अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो गई तो आई डोंट थिंक कि होगी, बट अगर हो गई तो पार्ट 3 भी कर पाएंगे, हो पाएगा, मतलब पार्ट 3 भी निकल पाएगा. बट आई होप ना हो, बिकॉज इसमें बहुत समय जा रहा है और आप लोगों को भी बहुत दिक्कत हुई होगी, आधा इधर रीडिंग देखना और आधा उधर, इस वजह से. तो आई होप ऐसा ना हो. सो येस, आपको डिस्क्रिप्शन में ज़ोडिएक साइन का जो टाइम स्टैम्प है वो मिल जाएगा, जहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो. एंड येस, अगर आप अपने मून साइन से देखोगे देन ये रीडिंग आपसे ज़्यादा एक्यूरेट करेगी, तो गो फॉर इट. अगर आप अपने नॉर्मल ज़ोडिएक साइन से भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो. सो येस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाई कैप्रिकॉर्न्स, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है नवंबर का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और कौन सी चीज़ें हो सकती है. लेट्स सी कैप्रिकॉर्न. थैंक यू. मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आप बोलने से ज़्यादा एक्शन लेने के ऊपर विश्वास रख रहे हो. इससे पहले वाले मंथ यानी कि अक्टूबर में आपने क्या किया, आप बोल रहे थे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन आप कर नहीं पाए बिकॉज आपने इतना लोगों को सुना दिया कि आपके अंदर जो जोश था करने का वो ऑटोमेटिकली कम हो गया. तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आप किसी को कुछ बता नहीं रहे हो एंड कहीं ना कहीं एक्शंस ले रहे हो, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आप जो अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में, जो गोल्स अचीव करना चाहते हो, कहीं ना कहीं उसके तरफ बढ़ रहे हो. लोग किंग ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली आपको ये बता रहा है यहाँ पे, इसकी भी पॉसिबिलिटी है. कोशिश यही करिए कि आप चीज़ों में एक पॉजिटिव एफर्ट कर सको. जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी ना आपके लिए आपका काम टॉक्सिक हो जाता है कैप्रिकॉर्न, आपको ऐसा लगता है काम छोड़ो यार, मुझे कुछ करना ही नहीं है, राइट. तो एंजल्स उस लिहाज से आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने काम को पॉजिटिवली लीजिए. एंड सेकेंड चीज़, अगर आप अपने काम से एग्जॉस्ट हो जा रहे हो तो थोड़ा सा ब्रेक लेने की आपको ज़रूरत है. अदरवाइज़ ये मत बोलिए कि मेरा काम ख़राब है या फिर काम की रिस्पेक्ट करिए. बेसिकली आपको ये मैसेज दिया जा रहा है. किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि आप हाईली नॉलेजेबल, जैसे बहुत ज़्यादा नॉलेज आप अपने अंदर महसूस करोगे नवंबर के मंथ में. जैसे आप बहुत कुछ जानते हो, आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ को जानने के लिए. आप देखोगे कोई भी चीज़ को आप समझ भी बहुत अच्छे से पा रहे हो. इससे पहले कैप्रिकॉर्न आपके साथ ऐसा होता था कि लोग बोलते रह जाते थे. मे बी अगर आप टैरो रीडिंग भी देखते थे तो आप बस देखते थे, उसके बाद आप सुन लिया आपने, लेकिन आपको फिर भी कुछ याद नहीं रहता था, राइट. आप सुन के एकदम भूल जाना, मतलब ऐसा कि सुना ही नहीं है, ऐसा हो जाता था. लेकिन नवंबर के मंथ में आपके साथ ऐसा होगा कि आप सारी चीज़ों को याद रखोगे. मेमोरी जैसे हर एक चीज़ याद रहेगी आपको. किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि ग्रैटिट्यूड आपको दिखाने की ज़रूरत है. कुछ चीज़ों में यहाँ पर आप थोड़े से वैसे बुरा मत मानिएगा, बट थोड़ी सी चीज़ों में आप लालची हो जाते हो. जैसे कभी कभार आपके अंदर एक लालच आ जाता है कि मैं क्यों दूसरों को दूँ, अगर मेरे को भगवान इतनी मुश्किल से पैसे दे रहा है या फिर कुछ अच्छी चीज़ दे रहा है जो भी आपको चाहिए है, तो आप बोलते हो मैं क्यों दूसरों को दूँ वो. तो ये जो लालच है आपको ये अपने अंदर से निकालनी चाहिए. पता है क्यों? क्योंकि देखो भगवान यही कहते हैं जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास वापस आएगा. तुम दूसरों की मदद करो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि वो एक ना एक दिन तुम्हारे पास ही आएगा. तुम जो कर्म कर रहे हो वो घुमा फिरा के तुम्हारे पास ही आएगा. वो लेट से आएगा लेकिन तुम्हारे पास ही आएगा, राइट. तो अगर आज आप किसी की मदद करोगे, कल को आपका बुरा समय आएगा तो कोई ना कोई ज़रिए से आपको मदद मिल जाएगी. लेकिन अगर आपके अच्छे समय में आप दूसरों की मदद नहीं करोगे बोल के कि मेरा अच्छे समय है और इसमें लालच करोगे, तो फिर जब आपका बुरा समय आएगा, क्योंकि देखो अच्छा बुरा दोनों ही समय आएगा, राइट. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अच्छा समय आएगा बुरा समय नहीं आएगा, राइट. दोनों ही लाइफ का हिस्सा है ना. तो जब बुरा समय आएगा तो आपकी कोई मदद नहीं करने वाला. तो इस लालच को हटाइए, ठीक है. और एक चीज़ याद रखिए कि मेरे पास जो है वो ईश्वर ने मुझे दिया है, राइट. ये मत सोचा करिए कि ये मेरी किस्मत का है. सोचने से ना ये कि मेरी किस्मत का है, अरे मैंने किया है अपने दम पे, घमंड आता है, ठीक है. इसमें ना वो आता है, हमें एक ईगो आता है कि हमने किया है, एटीट्यूड आ जाता है इसकी वजह से, राइट. फिर हम ग्रेटफुल नहीं होते चीज़ों को लेकर के. तो इस चीज़ को देखा करिए, भले आपने मेहनत करी है वो सारी चीज़ें मैं मानती हूँ, लेकिन इस चीज़ को देखा करिए कि बहुत सारे लोग दुनिया में और भी है जो मेहनत करते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पाता, राइट. तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ है, इस वजह से जो भी आप चाहते हो आपको मिल जाता है. तो हमेशा उस नज़रिए से देखा करिए कि ईश्वर ने आज मुझे दिया है तो कल मुझसे ले भी सकता है. और अगर ईश्वर ने मुझे कुछ दिया और अगर मैं उसको दूसरों के साथ शेयर करूँगा तो वो मुझे और देगा. ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास कम हो जाएगा. कम क्यों होगा?
है ना। तो बेसिकली शेयर करने में विश्वास रखिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आजकल थोड़े से आप वैसे हो गए हो जहाँ पे आप मदद नहीं करना चाह रहे किसी की, आप चाहते हो लेकिन अगले पल आपका जो डेविल माइंड है बेसिकली, जो आपको हर चीज़ में रोकता है, अच्छे काम करने से रोकता है, वो आपको हर बार रोक लेना, बोल रहे हो मैं क्यों करूँ दूसरों की मदद, मुझे जब दूसरे लोग नहीं करे तो मैं क्यों करूँ, मेरे एक मदद करने से क्या बदल जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इस सोच के ऊपर आपको थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप करेंटली इस चीज़ को कर रहे हो, मतलब आपकी थॉट्स ना आपके लिए कभी कभी ना एक एनिमी बन जाते हैं कैप्रिकॉर्न। जैसे आप जो सोचते हो, ओवर थिंकिंग बेसिकली, यस ये थिंकिंग नहीं है, ये ओवर थिंकिंग है। कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच लिया, इतना ज़्यादा सोच लिया कि अब आप उसके नेगेटिव पार्ट पे चले गए, एकदम नेगेटिव, एकदम एकदम ही नेगेटिव सोचने लगे उन चीज़ों के बारे में। फिर वो चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है कि खुद के हाथों से आप खुद ही अपने काम को, या फिर आप कह लो खुद की लाइफ को मिस कर देते हो, राइट। गलत डिसीजंस ले लेके या फिर कुछ ऐसा करके जिसमें आपको बाद में रिग्रेट होता है। जब तक होश आता है कि मैंने क्या कर दिया, तब तक देर हो जाती है, राइट। तो थोड़ा सा आपको इस लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं कि ओपन माइंड रखना चाहिए अपना, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न आपकी बहुत सारी विशेज़ भी फुलफिल होंगी, लेकिन यहाँ पे पेशेंस के साथ होगा ये, तो पेशेंस रखिएगा। एट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप करेंटली कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रगल को कोई समझता नहीं है, और कहीं ना कहीं लोगों का एक ही कहना होता है कि तुमने क्या कर लिया, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये मेहनत तो हर कोई करता है। तो ये बात आपको बहुत बुरी लगती है कि एक तो आप पहले तो आप खुद से एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि आप इतने ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हो, फिर जब आपने विश्वास किया खुद के ऊपर तो अब आप देखते हो कि यस मैं बहुत सारा हार्डवर्क कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, अब लोग कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि क्या हो गया, तब कौन सी बड़ी बात है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले जब नहीं करता था तो लोगों को दिक्कत होती थी, अब जब मैं कर रहा हूँ तभी भी लोगों को दिक्कत है। उस लिहाज से एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो है ये क्यों हो रहा है, एक्सपेक्टेशन है आपकी ऐसी, राइट। कैप्रिकॉर्न आपकी एक्सपेक्टेशन है कि लोग मुझे वो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लोग मेरा दुख तकलीफ समझेंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, जब लोग किसी दूसरे इंसान का, या फिर आप कह लो कि लोग जब अपने लोगों की दुख तकलीफ़ें नहीं समझते, तो लोग दूसरे लोगों की क्या समझेंगे। समझिए मेरी बात को कि आजकल के ज़माने में चाहे वो फिर आपके अपने हो, चाहे फिर आप दूसरों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करेंगे। आजकल के ज़माने में कोई किसी के हार्डवर्क क्या वो देखना भी नहीं चाहते, ठीक है। लोगों को ना एक वो होता है कि मैं इतना हार्डवर्क करता हूँ, मेरे को किसी ने नहीं किया तो मैं दूसरों को क्यों करूँ अप्रिशिएट, राइट। तो एक्सपेक्टेशन से जो आपको हर्ट करी, और इतना याद रखिए कि आजकल के ज़माने में रेयर लोग रह गए हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं जो दूसरों के हार्डवर्क को अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपको ये बोलूँगी कि ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखिए जो लोग उसके काबिल ही नहीं हैं, जो लोग ना ही खुद को अप्रिशिएट करते, ना ही आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिचुएशन के साथ ना समझ जाना चाहिए, मतलब कहते हैं ना हालात के साथ कभी कभी हमें समझौता कर लेना चाहिए, ठीक है। हमें कभी कभी समझ जाना चाहिए कि शायद लोगों के अंदर कुछ दिक्कत है, हमारे अंदर नहीं, आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न लोगों के अंदर दिक्कत है कि वो आप समझो, लोग आजकल कंपटीशन करते हैं कैप्रिकॉर्न कि उनको ऐसा लगता है कि मैं भी तो हार्डवर्क करता हूँ, तुमने किया तो तुमने कौन सी बड़ी बात कही, राइट। तो आपके साथ भी सेम है, जिसकी वजह से कोई आपके हार्डवर्क को समझना नहीं चाहता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि उन लोगों से एक्सपेक्ट मत करिए जो लोग समझ ही नहीं रहे हैं। वी हैव द हैंगमैन। सिचुएशन के साथ थोड़ा सा आपको समय के साथ ना आपको समझ जाना चाहिए इस बात को। वी हैव द हैंगमैन। बोलिए वहीं पर कैप्रिकॉर्न नवंबर के मंथ में जहाँ पे आपकी बातों की कदर करी जा रही है। कई बार आप ऐसा होता है आपके साथ कि आप ना दूसरों को एडवाइस देते हो कि तुम ये कर लो, या फिर आप दूसरों को सही सलाह देते रहते हो हमेशा। एक बहुत अच्छा इंसान जिसकी कदर नहीं करता कोई, आप वो हो जिसकी कोई कदर नहीं करता, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दूसरों को एडवाइस देते रहते हो, दूसरों को बताते रहते हो तुम ये कर लो, तुम वो करो, मतलब हर एक अच्छा ज्ञान आप देने की कोशिश करते हो, सही सलाह देते हो हमेशा। लेकिन लोगों के अंदर इतनी दिक्कत है कि वो आपकी इस चीज़ को मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं हमेशा तुम कोई नई बात लेकर के आ जाते हो, काम करो अपना जाके। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे अंदर ज्ञान ज़्यादा, मतलब आप औरों से अलग हो, ठीक है। थोड़ी सी आपकी थिंकिंग औरों से अलग है, और कहीं ना कहीं हर चीज़ में आप सोचते हो मुझे पॉजिटिव सोचना है, और लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं सोच पाते ना हर मोमेंट पर, राइट। तो मैंने वही आपको बताया कि लोग आजकल के कंपटीशन करते हैं, तो वही सेम चीज़ आपके साथ ही हो रही है कैप्रिकॉर्न की। लोग कंपटीशन कर रहे हैं आपसे हर चीज़ में कि मैं इतना अच्छा विचार नहीं रख सकता हूँ तो तुम कैसे रख सकते हो, तो मुझे सुनना भी नहीं है तुमसे, क्योंकि लोगों के अंदर वो जेलसी आ रही है। तो ऑब्वियसली किसी को मत बताइए, अगर ऐसा है तो अपनी बातों को अपने तरफ रखिए, किसी डायरी में लिख लीजिए अपने अच्छे थॉट्स, ठीक है। मतलब
बोलिए वहीं पर जहाँ पे आपकी कदर है। जहाँ कदर नहीं करी जा रही है वहाँ से बोलना भी बेकार होता है, ठीक है। तो वहाँ मत बोलिए जहाँ पे आपकी बातों की कदर नहीं हो रही। वी हैव दैट। इस मंथ में कुछ स्पेसिफिकली लोगों को आप अपने लाइफ से रिमूव कर सकते हो, और ये वही लोग हैं जिनसे आप ना प्यार की उम्मीद कर रहे हो। ऐसे लोगों से आप दूर हो रहे हो, ठीक है। पहले आपने एक्सपेक्टेशन लगाया इन लोगों से कि चलो ये मुझे प्यार देंगे, लेकिन ये लोग आपको प्यार नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो चलो जाओ, मुझे अब तुम लोगों से प्यार चाहिए भी नहीं है। तो नवंबर का मंथ एक वो मंथ रहेगा जहाँ पे आप वैसे दोस्त अगर है कुछ आपके, तो उनको आप अपने लाइफ से रिमूव कर रहे हो। अगर ये कुछ मतलब जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उन लोगों को भी आप अपने लाइफ से रिमूव कर रहे हो। ये डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए थोड़ा, लेकिन आप बोलोगे जो चीज़ मुझे दर्द दे रही है वो कहाँ से अच्छी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अपने लाइफ से रिमूव करो, एंड कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, उस पाथ की तरफ बढ़ रहे हो जिस रास्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ रहे हो, एंड यस, जिसकी वजह से जो रियल हैप्पीनेस होती है कैप्रिकॉर्न, जो कहते हैं ना कि टेम्पररी खुशियों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ रियल हैप्पीनेस। हमें क्या लगता है, हमने कुछ खरीद लिया, जैसे कोई चीज़ आपको चाहिए थी, कोई आपका ड्रीम था कि मुझे ये बाय करना है, आपने वो चीज़ खरीद ली, फिर आपको ऐसा लगता है वाओ यही तो रियल हैप्पीनेस है। लेकिन वो नहीं है, क्योंकि थोड़े वक्त बाद आप उसको रखोगे जब अपने पास, जब थोड़ा समय हो जाएगा उस चीज़ को, तो वो चीज़ आपको खुशी नहीं देगी। आपको ऐसा लगेगा मिल तो गया, राइट। तो वो टेम्परेरी खुशियाँ होती है, ये बस छोटी छोटी पल होते हैं जो बस खुश कर देते हैं, बाकी उसके बाद कोई खुशियाँ नहीं देते। तो ये होता है टेम्परेरी हैप्पीनेस, राइट। लेकिन जो रियल हैप्पीनेस होती है उस जब भी वो चीज़ आपके पास होती है, जैसे कई लोगों को ना भगवान का नाम लेके खुशी मिलती है, राइट। तो वो जितने बार भी नाम ले ले, वो कभी भी ना बोर नहीं होंगे, उनको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है भगवान का नाम लेकर के। वो जब भी परेशान होंगे वो भगवान का नाम लेंगे, उनको ऐसे लगेगा मेरा मेरा दिन बन गया, बस मैं कितना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं उस चीज़ को लेकर के। वो होती है रियल हैप्पीनेस, जहाँ पे आप वो चीज़ अगर आपके पास कितनी भी ज़्यादा हो, आप बोलोगे यही ही है, और आप कभी भी उस चीज़ से बोर नहीं होगे, कभी भी आपका मन नहीं उठेगा उस चीज़ पर से, राइट। नहीं आपकी दिलचस्पी उस चीज़ पे से ख़त्म होगी कभी। तो यही चीज़ होती है, ये रियल हैप्पीनेस होती है, जो बहुत कम चीज़ों में हम ढूंढ पाते हैं। जैसे भक्ति होती है, जैसे कई लोगों के लिए मेडिटेशन होता है ये चीज़, तो कई लोगों के लिए कुछ और होता है। तो बेसिकली जो भी है, ये जो है आप उस मार्ग पे चल रहे हो जहाँ पे आप रियल हैप्पीनेस को ढूंढ पाओगे। और ये जो सिलसिला है डेथ से लेकर के रिबर्थ तक का, ये जो सिलसिला है ये अभी से लेकर के 3 महीनों तक चलेगा, ठीक है। 2-3 महीनों तक अभी तक चलेगा, ठीक है। और इस समय में आप कभी कभी ये भी एहसास करोगे कि अभी तक जो मैंने जो भी समझा या फिर अभी तक जो भी मैंने पाया ये सब झूठ था, तो एक वो चीज़ भी है। आई डोंट नो आप अभी समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये मैं थोड़े आगे की बात बता रही हूँ आपको कि ये जो सिलसिला है ये थोड़े आगे तक चलने वाला है। और आई डोंट नो मुझे कितना बताना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा बताऊँगी देन आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में। वो जब आपके साथ होगा तो धीरे धीरे करके वो सारे ही मैसेजेस जो आपके लिए अभी चैनल हो रहे हैं वो उस टाइम पे हो जाएंगे। अभी जितना आपको जानना चाहिए मैं आपको उतना ही बता रही हूँ, ठीक है। डेथ कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है। अब ये मत पूछिएगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि जितना बताना चाहिए उतना ही बता रही हूँ। लोग कभी कभी क्या होता है ना कि सिचुएशन को पहले ही जान जाने से ना हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में रुकावट बन जाते हैं। एंड दूसरी चीज़, हर वक्त इंसान एक वो उसमें नहीं होता, स्टेट में नहीं होता कि वो हर बात को समझ सके। अभी में भी आप अलग माइंडसेट में हो और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं समझना, मुझे ये बात में ही नहीं सुनना, राइट। अभी कुछ चीज़ों पर आप जिद पकड़ के बैठे हो, इस वजह से आपको समझ नहीं आएगी बात, राइट। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस हाल में नहीं होते कि हम समझ सके कुछ बातों को, राइट। तो अभी मैं वही कह रही हूँ, अभी वो नज़ाकत नहीं है, अभी वो समय नहीं है जहाँ पे मैं आपको अगर सब कुछ बता दूँ तो आप सब कुछ सुन सको। इस वजह से थोड़े वक्त बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। लेकिन इतना बस याद रखिए कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो ये रास्ता आपके लिए बना है। एंड डेफिनेटली अगर इस मंथ में आप कुछ लोगों से अपना मन उठा रहे हो, कुछ लोगों से अटैचमेंट्स हटा रहे हो, छोड़ रहे हो, तो वो चीज़ ये मत सोचिएगा आप सेल्फिश हो गए हो, वो चीज़ आप अपने अच्छे के लिए कर रहे हो, ठीक है। वी हैव 10 ऑफ सूट्स, देन वी हैव द हायरोफेंट। वाओ आप समझते नहीं हो कैप्रिकॉर्न, आपको मैं एक बात बताऊँ, आप समझते नहीं हो। प्रॉब्लम यही है कि ना आप मतलब आपकी जितनी बड़ी डेस्टिनी है, आपका जो फ्यूचर है बेसिकली, आप समझते नहीं हो उस चीज़ को। कहीं ना कहीं आप इन्हीं चीज़ों में फंस गए हो कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, मतलब उससे कुछ कई गुना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए,
ये लोग हैं, ये आएंगे जाएंगे, समझने की बात होती है, ध्यान से समझिएगा। ये लोग हैं, ये आएंगे जाएंगे, कभी हमारे साथ इनका राबता बहुत अच्छे तरीके से होगा तो कभी कभी हम इनसे मिलके अपना मूड ख़राब कर लेंगे। कभी कभी कुछ लोग हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे तो कभी कभी वहीं पर कुछ लोग हमें बहुत ज़्यादा ऐसे लगेंगे कि अरे ये तो दूर रहो इनसे, राइट। तो ये लोग हैं, ठीक है, ये बदलते रहेंगे समय के साथ, मानिए मेरी बात, ये समय के साथ अपना रंग बदलते रहेंगे, ये लोग बदलते रहेंगे, कभी आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे तो कभी आपके लिए बहुत बुरे हो जाएंगे, राइट। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनकी बात मत करिए, आपके लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा है फ्यूचर में, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करके बहुत अच्छे से आप करेंटली रोड हो रहे हो और उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कुछ रखा भी नहीं है, आपको यही बोला जा रहा है। थोड़ा सा बैक रियलिटी में आइए, ठीक है, रियलिटी में देखिए कि ऐसा क्यों है, कि मैं क्यों इतना गुनगुना रहा हूँ, मेरे लाइफ में क्या ऐसा था जो चला गया, लोग ही तो थे, क्या कोई बड़ी बात होगी क्या, जब दुनिया बनाने वाला मेरे साथ है तो ये इन लोगों से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हो या ना हो मुझे क्या मतलब, राइट। तो रियलिटी में आइए, हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि और कुछ नहीं, बस आपके एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट ही हर्ट करता है, ठीक है, जहाँ अटैचमेंट होता है वही हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, राइट। तो अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस हर्ट करते हैं, तो अगले बार से किसी ऐसे इंसान को चुनिएगा अपने लाइफ में जो इंसान सच में आपके इस चीज़ को समझ सके, आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतर सके, अदरवाइज़ ये चीज़ आपको हर्ट करती रहेगी, बिकॉज आप ना थोड़े से मे बी ड्रीमी हो, आप सोचते हो कि सामने वाला मेरे बात ऐसे ही समझ जाए, मुझे हर चीज़ कहनी ना पड़े, लेकिन लोग नहीं समझते, लोग अपने दुख से लोग उभर नहीं पाते तो लोग दूसरों की बातें क्या सुनेंगे, है ना। तो आप जिससे भी एक्सपेक्ट करते हो उसके लाइफ में ऑलरेडी कई प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं और वो अलग ही एनर्जी में रहता है, आप अलग एनर्जी में रहते हो, जिसकी वजह से आप बहुत बार प्रॉब्लम्स देखते हो अपने लाइफ में। बट खैर, उसके अलावा अगर हम बात करें नवंबर मंथ की, तो 10 ऑफ सोर्ट्स कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे थोड़े से काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का बर्डन है आपके ऊपर, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे चीज़ों को बैलेंस करूँ या फिर चीज़ों के बीच में बैलेंस कैसे बनाऊँ। जब आप बैलेंस बनाने लगोगे तो धीरे धीरे करके जो जो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हर्डल्स आते हैं आपके काम में, बेसिकली जो रुकावटें आते हैं, सिंपल सी बात है, जो रुकावटें आते हैं आपके काम में, रुकावटें ही बोलते हैं सॉरी, जो रुकावटें आते हैं आपके काम में वो कहीं ना कहीं हट जाएंगे एंड बस आप पीसफुली अपने काम को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। नवंबर के मंथ में हायरोपेंथ कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है, मे बी ऐसा हो सकता है नवंबर के मंथ में या फिर इस मंथ से पहले कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो बेसिकली आपकी ज़िंदगी कहते हैं बदल दे, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, या आपका दोस्त हो सकता है, या आपका गुरु हो सकता है, मतलब अगर उसके हिसाब से बताऊँ मैं, अगर इस कार्ड के हिसाब से बताऊँ तो ये कार्ड बेसिकली एक गुरु के बारे में बताता है जो हमसे हाई लेवल पे होता है, राइट। जिस आई होप आप समझ पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न की डेफिनेटली आप इस इंसान की वजह से, अगर ये आपका दोस्त है तो दोस्त, ये जो भी है इसके वजह से ना आप अपने लाइफ में बहुत गाइडेंस पा पाओगे एंड कहीं ना कहीं बहुत आगे तक बढ़ पाओगे और कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को ईजिली समझ पाओगे। बस एक चीज़ याद रखना, ये जो भी दोस्त है आपका, ये जो भी गुरु है आपका, इसकी बातों पे अमल करना। अगर ये कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को समझना और उस बात को करना भी, क्योंकि इसकी जो बातें हैं ये कभी खाली नहीं जाती। अगर इसने आपको कुछ बोला है तो वो कभी खाली नहीं जाएगा। जैसे अगर इसने आपको कभी कुछ बताया है तो जैसे बताया है कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम बच के रहना, तो उसकी बात को सच में मानिएगा, क्योंकि वो जो बोलता है वो खाली नहीं जाता, वो कुछ सोच के बोलता है और कहीं ना कहीं वो फ्यूचर देख पाता है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट ऐसी एनर्जी है, ठीक है। हायरोपेंथ कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों के आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं नवंबर के मंथ में, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अपना माध्यम बनाइए और अपने रास्ते को और आसान बनाइए, क्योंकि ये जो भी चीज़ें आप समझ पा रहे हो अभी और ये जो भी चीज़ें पहले भी आपको समझ आ रही थी, यही तो है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर के जाएगा। आप क्यों आए हो इस धरती पर और आपका क्या मोटिव है। खा पी के सो जाना फिर काम करना, ये तो मोटिव नहीं होता किसी का भी, राइट। कि सुबह उठे सूरज उगते हुए देखे, फिर काम पे चले गए, फिर खाना खाया, फिर सो गए थोड़ा सा, या तो फिर सोए नहीं, फिर शाम को वही सेम चीज़, फिर डेली, ये किसी का वो नहीं होता, मंजिल नहीं होता, राइट। यही सेम चीज़ रिपीट करना, ऐसा किसी का वो नहीं होता, डेस्टिनी, राइट। और ये किसी का लाइफ पर्पस नहीं होता। इस चीज़ को करने के लिए इंसान इस धरती पे नहीं आता है, राइट। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी आप बहुत इजीली जान पाओगे। नवंबर का मंथ एक आपको डायरेक्शन दिखा रहा है और इस डायरेक्शन पे अगर आप चलोगे देन आगे एंजल्स है और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत हद तक रास्ता भी दिखा रहा है। सो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय जेमिनाइज, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है नवंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज हैं, कौन सी नहीं, हमें रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं।
We have Two of Cups. Wow, beautiful energy. Then we have the Magician. जेमिनी, आई डोंट नो ये मैसेज कितने लोगों से ही रेजोनेट करेगा, बट आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, खुले दिमाग से समझिएगा, ठीक है। एक टाइम के लिए जो भी आप मतलब जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, एक टाइम के लिए सारी बातों को हटाइए। आपको एक सिंपल सी मैं बात बताती हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, रिलेशनशिप कोई भी हो, ठीक है, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो फिर दोस्त का हो, चाहे फिर वो किसी प्यार करने वाला हो, चाहे वो फिर कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, एक वक्त बाद अगर वहाँ पे ट्रू नहीं होता कोई, ठीक है, अगर वहाँ पे या तो फिर अगर ये प्यार है तो सच्चा प्यार नहीं होता, तो एक वक्त बाद ना दोनों को तो नहीं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को दूसरे इंसान से जेलसी होती है कि तुम इतना क्यों कर रहे हो, अगर आप अपने करियर वाइज फोकस हो तो इस इंसान को दिक्कत होगा कि आप क्यों फोकस्ड हो, आप क्यों इतना काम करते हो, और वो कहीं ना कहीं हर एक तरीके से ना आपके काम में बेसिकली रुकावट बनने की कोशिश करेगा, है ना। आपको हमेशा दूर करेगा अपने काम से, आपको हमेशा दूर करेगा जिस चीज़ को करने के लिए आप मोटिवेटेड हो, हमेशा आपको डिमोटिवेट करेगा। आप क्यों कर रहे हो? तो देखिए, लोगों को जेलसी आ जा रही है आपके ये जो भी रिश्ता है, ये इसमें जेलसी आ रही है जेमिनी, ठीक है। और मैं ये चीज़ हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये जो भी लोग हैं जो भी रिलेशनशिप में है, या फिर जो भी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ अपनी शेयर करते हैं, या फिर बातचीत हो रही है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना जेलसी है इस इंसान को आपसे, क्योंकि मे बी ये सोचता है कि ये कुछ नहीं है और आप ही बहुत ज़्यादा हो। लाइक आप हर चीज़ में परफेक्ट क्यों हो, हर चीज़ में परफेक्ट कैसे हो, तो एक जेलसी है इस इंसान को, और जिस चीज़ की वजह से ये आपको डिमोटिवेट कर सकता है नवंबर के मंथ में, आपको इनडायरेक्टली आपको डिमोटिवेट कर सकता है अपनी बातों से। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ तो होगा कि इसने ये जानबूझ के कहा है, इसको ये कहना नहीं चाहिए था, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाओगे क्योंकि आपको कदर है रिश्ते की, आपको कदर है इंसान की, लेकिन इस इंसान को नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी एक को जेलसी आ रही, बिकॉज ये इंसान आपके अंदर वो जुनून देख पा रहा है कि आप कर दोगे, आप मतलब अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आप कर दोगे। वो ना आपके अंदर वो फायर देख पा रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हो अपने काम के लिए, और इसको ये डर है कि कहीं आप सक्सेस ना अचीव कर लो, ये इंसान वहीं का वहीं रह जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है ये रीडिंग कितने लोगों से ही रेजोनेट करेगी, बट जिससे भी रेजोनेट करता है समझ के चलिएगा कि अगर कोई आपसे जेलसी रख रहा है तो उसको अपने फ्यूचर प्लान्स मत बताइए। किसी भी इंसान को, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, उसको दुश्मन बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको हर चीज़ में तो मैं नहीं बोल सकती, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो जिनसे हम प्यार करते हैं ना, वो हमारे अगले पल दुश्मन बन जाते हैं जेलसी में, जलन के मारे, राइट। तो हर किसी को अपने फ्यूचर प्लान्स बताना, या फिर नेक्स्ट आप कौन सा स्टेप लेने वाले हो, अब क्या करने वाले हो, और अब आपका गोल क्या है, अब आपका प्लान क्या है, ये बताना एक बेवकूफ़ी होती है, राइट। इसको जितना अपने तक रखोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। कहते हैं ना, अपने सीक्रेट्स और अपने गोल्स किसी को नहीं बताने चाहिए। लोग उसमें हर तरीके से ना रुकावट बनने की कोशिश कर देते हैं, राइट। तो अपनी बातों को अपनी तरफ रखिए, अपने जो प्लान्स है, आपने जो सोचा है, जो भी चीज़ है, एनीथिंग, उसको अपने तरफ रखिए, ज़्यादा लोगों की तरफ शेयर मत करिए, और किसी से इनफैक्ट शेयर मत करिए, उसको अपने तरफ रखिए। कुछ बातें समझी जाती है कि अपने तरफ रहती है तो अच्छा होता है, क्योंकि चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, बदलने में समय नहीं लगता, ठीक है। द मैजिशियन कहीं ना कहीं आपको ये अब इसकी वजह से ये मत देखिएगा कि हर किसी को शक वाली निगाह से देखना कि ये भी फिर मुझसे जेलसी रख सकता है, ये भी रख सकता है। इट इज़ जस्ट दैट कि नवंबर के मंथ में ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी कि कौन लोग आपको जेलसी के मारे क्या बोल रहे हैं, और कौन लोग रियलिटी में आपकी फ़िक्र कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग रियलिटी में फ़िक्र करेंगे वो आपको वो आपको दिखाएंगे, केयर दिखाएंगे अपनी, लेकिन जो लोग जेलसी के मारे कर रहे हैं, वो लोग आपको रोकेंगे और वो दिखावा करेंगे, जताएंगे आपको कि वो आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। एक एहसान सा आपको उन लोगों से फील होगा। आपको मैं ना एक डिफरेंस बताती हूँ, इससे बहुत ब्यूटीफुल सी बात है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको नहीं सुनने में इंटरेस्ट है देन इट्स ओके, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मैं आपको बात बताती हूँ। अगर कोई आपसे प्यार करता है ना, तो जब आप उसकी बातों को सुनोगे, जब आप अगर आपसे कोई गलती हो गई, या फिर आपने उसको नाराज़ कर दिया है, सामने वाला इंसान अगर नाराज़ हो गया है आपसे, है ना, और अगर आप उसको मनाने के लिए जा रहे हो, तो जब भी वो कुछ बोलेगा ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा अच्छा, मतलब इसकी नाराज़गी में वो नहीं है, ये गुस्सा तो कर रहा है लेकिन वो गुस्सा नहीं कर रहा है जो इसको करना चाहिए था, राइट। एक होता है जहाँ पे हमें समझ आता है कि इसको बहुत गुस्सा करना चाहिए था हमारे ऊपर, राइट। तो जब कहीं पर ट्रू लव होता है, या फिर कोई हमें सच्चा प्यार करता है ना, तो कभी भी हमें ये नहीं लगता
लगता कि मतलब ये नहीं लगता कि वो जता रहा है, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि इसको और गुस्सा करना चाहिए था, इसने तो कुछ बोला ही नहीं हमें, मैंने जितना इसका दिल दुखाया इसको तो बहुत कुछ बोलना चाहिए था। क्योंकि सामने वाला चुप हो जाता है, सामने वाला नहीं चाहता आपको हर्ट करना, तो वो एक हद तक ही आपको अपना गुस्सा या फिर आप कह लो अपना जो उसको दर्द हुआ है, जो उसको हर्ट हुआ है, वो एक हद तक ही आपको दिखाता है, राइट, ताकि आप उसकी वजह से हर्ट ना हो जाओ। और वहीं पर जो लोग फेक लव करते हैं, जो लोग दिखावा करते हैं, वो आपको छोटी छोटी बातों पर जताएंगे, वो आपको छोटी छोटी बातों पर वो आपको समय भी दे रहे हैं ना जमेनाय, तो वो आपको जताएंगे कि वो आपके लिए समय निकाल रहे हैं। आपको बहुत एहसान वाला फील होगा कि अरे एहसान कर रहा है ये इंसान मेरे ऊपर। वो नहीं बोलेगा ऐसा कि तुम एहसानमंद हो, तुम थैंकफुल हो, ये वो नहीं बोलेगा, उसकी बातों में झलकेगा कि ये मुझे जता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि मुझे धन्यवाद होना चाहिए बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा मेरे को शुक्रगुजार होना चाहिए, इसने तो मेरे ऊपर वो कर दिया, ब्लेसिंग दे दी मुझे मुझसे बात करके, राइट, एहसान कर दिया इसने। तो ये डिफरेंस होता है। जहाँ पे ट्रू लव होता है वहाँ आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि मतलब ये बोल नहीं पाता कुछ, लाइक ये कुछ शेयर नहीं कर पाता, ये कुछ बोल ही नहीं पाता, ना ही अपना गुस्सा दिखा पाता है, राइट, और प्यारा है वो इंसान, प्यारा लगेगा आपको। और वहीं पर दूसरी जगह पे अगर कोई फेक लव करता है तो ना आपको हर बात पे उसका झलकेगा कि वो जता रहा है, वो दिखावा कर रहा है, उसकी हर बात में आपको झूठ लगेगा, राइट। तो यही डिफरेंस होता है ट्रू लव में और फेक लव में। और इसको जितने जल्दी आप, हर एक इंसान, कोई भी रिश्ता हो, जितने जल्दी समझोगे उतना अच्छा होता है। लेकिन आपको अगर बार बार ऐसा लगता है कि कोई इंसान जता रहा है, कोई इंसान फेक केयर कर रहा है और एहसान दिखा रहा है, मुझसे बात कर रहा है तो एहसान कर रहा है मेरे ऊपर, लेकिन वो बोल नहीं रहा है अपने मुंह से, लेकिन उसकी बातों से मुझे लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो इंसान तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको गट फीलिंग आती है कि वो एहसान जता रहा है, एहसान दिखा रहा है कि वो मुझसे बात कर रहा है तो एहसान है मेरा, राइट, देन समझ जाइए वो इंसान सच में ऐसा बिहेव करता है और वो सच में ही ऐसा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सबके साथ ऐसा ही करता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैंने किसी से बात करी है तो उसके ऊपर मैंने एहसान कर दिया, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। और आई डोंट नो ये मैसेज क्यों ही चैनल हुआ, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा करिए, ठीक है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ सूट्स। दोबारा चांस देना छोड़िए जेमिनी, बिकॉज अपना मतलब किसी को ना आपने बहुत ज़्यादा ये कर दिया है कि दोबारा चांस दे करके ना आपने अपनी वैल्यू बहुत गिरा ली है किसी की नज़रों में। सामने लोग आपकी वैल्यू ही नहीं करता, कदर ही नहीं करता जेमिनी, और इससे ज़्यादा बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। देखो, जब कोई इंसान आपकी वैल्यू भूल जाए ना, और जब कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट देना भूल जाए, तब समझ जाना वहाँ पे रहना ज़्यादा देर तक ना बेवकूफ़ी होगी, और वहाँ ज़्यादा देर तक रहना वो एट द एंड आपको ही गिल्ट देगा कि मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दिया उस इंसान के कारण, राइट। तो बार बार चांस देना छोड़िए, बिकॉज ये ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इमोशनल हो थोड़े से, आप थोड़े से इमोशनल फूल बन जाते हो कभी कभी, कि कोई अगर आपको अब इमोशंस में लेता है तो आप आ जाते हो ईजिली, राइट। जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, बार बार आपसे मौका लेते हैं, और वो बार बार आपको हर्ट करते रहते हैं रिपीटेडली। आप एक बार सोच सकते हो कि चलो नहीं होगा ऐसा दोबारा, वो फिर से करेगा, वो इंसान वो फिर से करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बार बार आपको चांस देना छोड़ना चाहिए, ठीक है। और अगर आप बार बार अगर आप फिर भी चांस दे रहे हो, देन ये फिर आप खुद के लिए खुद ही टावर मोमेंट इनवाइट कर रहे हो, बिकॉज इसके बाद जो होगा वो डिवाइन के तरीके से होगा। अगर आप ईजिली कोई बात को नहीं समझोगे तो ऑब्वियसली डिवाइन अपने तरीके से आपको समझाएंगे, राइट। कहीं ना कहीं आपको अपने पावर को नवंबर के मंथ में याद रखना है कि कोई भी चीज़ मुझे रोक नहीं सकती, बिकॉज कुछ रुकावटें भी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो कुछ रुकावटें, कुछ लेजीनेस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना। मैं जितना करता हूँ उतना काफ़ी है। मे भी आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने अपने काम में इतना तो किया, फिर भी मुझे अपने काम से नहीं मिला तो मुझे अब करना ही नहीं है कुछ। एक वो एनर्जी जहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस कम है और रिजल्ट ज़्यादा मांगने की चाहत है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने काम में थोड़े से डीले ला रहे हो, आप अपने काम को नहीं करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं बोल रहे हो मुझे नहीं करना, क्या ही मिल गया मुझे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप अपने लाइफ में बहुत कुछ गवा दोगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गवा दोगे। तो रिमेंबर दैट कि अभी रिजल्ट नहीं मिला है, थोड़े वक्त बाद स्ट्रगल पे ऑफ होगा आपका, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको काम अपना करते जाना है। आप क्या देखते हो, लोग मुझसे आगे बढ़ गए, मैं जहाँ था वहीं रह गया। आपको ऐसा क्यों लगता है आप जहाँ थे वहीं रह गए? जेमिनी, अब देखो आप पास्ट में क्या थे। अभी से 1 साल पहले ये व्यक्ति वही ही था जो काम नहीं करा करता था, जो बस सोचता था, जो सपने तो देखता था लेकिन वो सोचता नहीं था कि ये पूरे कैसे होंगे, जिसने आज तक स्टेप नहीं लिया था,
जो बस सपने ही देखता रहता रहता था दिन भर, कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे स्टेप लेके कुछ करना है। ये वही ही इंसान है जो आज अपने काम को कर रहा है। और आपको कैसे नहीं लग रहा है कि आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया, आप जैसे थे वैसे ही हो। इतने तो बदल गए हो जेमिनी, अब कितने बदलोगे? देखो, दूसरों से खुद को कंपेयर करना एक बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। दूसरों से जब हम खुद को कंपेयर करते हैं तो हम अपनी ही नज़रों में कई गुना ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। तो बेहतर है दूसरा जो व्यक्ति है, आप कभी भी उसकी लाइफ का स्ट्रगल नहीं देखा है आपने, वो व्यक्ति ने जो आपको दिखाया है वही आपने देखा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ तो ईजिली हो गई और इसको जो चाहिए था ईजिली मिल गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब किसी को मेहनत से ही मिलता है, राइट। हर किसी को ना वो नहीं होता कि सब कुछ बिल्ड करा हुआ मिल जाए, है ना। कुछ लोगों को खुद ही बिल्ड करना पड़ता है सब कुछ। तो ये मत देखिए कि जिसको जो मिल गया है मिल गया है। अब आप ये देखिए कि आप उसकी लाइफ में नहीं जा सकते, या फिर आप उससे अपना सोल स्विच नहीं कर सकते कि तुम मेरे शरीर में आ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर में चला जाऊँ। आपको जो है अपनी मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। तो फिर दूसरे लोगों को देख करके डिमोटिवेट क्यों होना? वो उसकी किस्मत, ये आपकी किस्मत। काम करते जाइए, ऐसा थोड़ी आपकी किस्मत में कभी कुछ मिलना लिखा ही नहीं है, मिलेगा ना, एक समय पे मिलेगा लेकिन, राइट। तो दूसरों को देख करके ये जो आपके अंदर जेलेसी का भाव आ रहा है, जिसकी वजह से आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं मिला कुछ, इसको बस थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपके पास आइडियाज़ की कमी हो, आपको बोर लगे, आपको ऐसा लगे कि कितने बार एक ही काम करूं भाई, मैं तो थक गया हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस एनर्जी में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। और ये कहीं ना कहीं द मैजिशियन से आएगा। आप अपने पावर को पहचानोगे, आप बोलोगे उतना जब कर लिया है तो अब थोड़ा और सही, थोड़ा और दिमाग को दौड़ाते हैं, कुछ ना कुछ तो नया कर ही लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक वो चाह है आप में कि आप कुछ ना कुछ कर दोगे। पता है एक दिक्कत पता है क्या है कि ना, आपके अंदर जितना मोटिवेशन है, लोग उसको देख के जल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्स आ रही है। लोग जेलस है आपको लेकर के, इस वजह से ना आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्स आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है मुझे नहीं करना अपना काम, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा ऐसे लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर आप किसी से सुन रहे हो ऐसा, तो बिल्कुल ही ध्यान मत दीजिए। एंड अगर आपको ऐसे किसी से वाइब आ रही है, या फिर आपको इन दिनों मन नहीं करता अपने काम को करने का, देन आपको खुद को वापस से मोटिवेट करना चाहिए कि कुछ चंद लोगों की बातें, चंद लोगों की वाइब्स आपको कुछ वो नहीं कर सकती, ठीक है। अपने काम से पीछे नहीं कर सकते। हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जहाँ आप हो वहाँ सब कुछ है, क्योंकि अगर आपके अंदर चाह है तो आप हर एक चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, राइट। ऐसे लोग ना आते जाते रहेंगे, ऐसे लोगों की वाइब्स आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। अगर आप इन लोगों की वाइब्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो, यानी कि अगर आपको थिंकिंग आती है मैं क्यों कर रहा हूँ, ये काम कब तक ही चलेगा, है ना। अगर ऐसी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लोगे, ऐसे लोगों की वाइब्स को, जो लोग आपकी तरफ ऐसी वाइब्स भेज रहे हैं, देन आप अपने काम को छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे, खुद के हाथ से खुद ही अपना काम डुबा दोगे, राइट। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। और कोई भी चीज़ को सोच रहे हो तो ये सोचिए कि मैं इसका फिर रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा अगर मैं कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ तो। सो यस जेमिनी, यही थी आपकी रीडिंग इस मंथ की। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है नवंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। लिब्रा, 1 मिनट रुकिए। हाँ, एक कार्ड नीचे पॉपअप हुआ है। ये कार्ड आया है जो कि है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लिब्रा, थैंक यू। अब आपको समझ नहीं आ रहा है लिब्रा कि मैं कितना सब्र रखूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत वेट कर लिया, आपने बहुत कहते हैं ना कि आपने बहुत मेहनत कर ली, अब आपने बहुत वेट कर लिया ना, बोल रहे हो अब कितना और, इतना तो कर लिया मैंने सब्र, और कितना करूँ। तो उस लिहाज से एंजल्स आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं, गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं नवंबर के मंथ में, कि अगर आप अपने काम को करना नहीं छोड़ोगे एंड कहीं ना कहीं लेस एक्सपेक्टेशंस रखोगे, देन आपके लिए बहुत अच्छा कुछ है नवंबर के मंथ में, बहुत अच्छा कुछ, ठीक है। अगर आप काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, उसके रिलेटेड बहुत अच्छा कुछ है आपके पास। लेकिन अगर आप अपनी इच्छाओं को कम रखोगे तो, और शिकायतें कम करोगे तो, क्योंकि नवंबर का मंथ एक वो मंथ है ना जहाँ पे आपको बोलना नहीं पड़ रहा है कि मुझे ये चाहिए है, भगवान जी मुझे ये दे दो, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। और जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है ना, तो हमें कुछ भी मिल जाए हमें वो कम ही लगता है। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ एक्सपेक्टेशन लेस रखो, ठीक है। और जो मिल रहा है आपको उसको स्वीकार करो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके लिब्रा, लुक, आपको किसी ऐसे इंसान की याद आ सकती है जो व्यक्ति ने आपके साथ कभी नाम का समय बिताया था आपके साथ, ठीक है। आपने
जैसे किसी ने नाम का रिश्ता निभाया था आपके साथ और ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा वक्त बाद समझ आई थी, डिटैच उससे डिटैच होने के कई सालों बाद में भी आपको समझ आया, जब आप एक दिन बैठे थे समझने के लिए तो। लेकिन ये जो भी चीज़ हुई, ठीक है, वो करेंटली आपके लाइफ को इस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है कि अब आप सोचते हो कि ये मेरी ज़िंदगी है, अ, पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है, पता नहीं क्या होगा, डेली उठना सोना हो रहा है, ज़िंदगी ऐसे ही एक दिन कट जानी है। ये चीज़ ट्रॉमा मिलने की वजह से अब ये थिंकिंग हर किसी को नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट। ये थिंकिंग उन्हीं लोगों को आती है जिन लोगों को कोई ऐसा ट्रॉमा मिला जो वो भूल नहीं पाए, राइट। तो वही ट्रॉमा अब आपको अभी इस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है कि आप छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट्स करते हो। आपका माइंड किस तरीके से काम करता है आपको समझ ही नहीं आता। आपके विचार आपके कंट्रोल में ही नहीं रहते। आउच। आपके विचार आपके कंट्रोल में ही नहीं रहते। एक मिनट, हाँ लिब्रा, आई डोंट नो लिब्रा, बट मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अचानक से। मुझे चोट भी नहीं लगी है, बट पता नहीं फिर भी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। खैर, सो यस, यहाँ पे बेसिकली उसी इंसान की दोबारा से आपको याद आ सकती है ना, आपको ऐसा लग सकता है कि इसने गलत किया मेरे साथ, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके साथ कभी कुछ ऐसा कर्मा हुआ होगा कि नहीं होगा, जिसकी वजह से आप उन्हीं चीज़ों में अपना समय बहुत बर्बाद करो। और आपको ये भी दिखाई देगा, जब आप उन चीज़ों को सोचने बैठोगे तो आपको ये भी चीज़ दिखाई देगी कि मैं उस समय से ना अभी तक बहुत बदल चुका हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले था, जो मैं बुद्धू बन जाया करता था लोगों से ईजिली, जो मैं दब जाया करता था या फिर दब जाया करती थी लोगों की बातों में। अब मैं वो नहीं हूँ। अब कहीं ना कहीं मैं अपनी बातों को खुल के लोगों के सामने रख सकती हूँ या फिर रख सकता हूँ। अब मैं वो हूँ, तो एक बदलाव भी आपको खुद में दिखेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में कहीं ना कहीं समझ नहीं पाओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। टेम्परेंस कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है, नवंबर का मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है, कहीं ना कहीं आपके लिए एक सक्सेस का मंथ है, या फिर आप कह लो आपके लिए पे ऑफ वाला मंथ है, जहाँ पे अगर आपने बहुत समय से मेहनत करी है कोई चीज़ में, देन आपको दूसरा जैसे कहते हैं ना, दूसरा मार्ग, या फिर आप कह लो दूसरा डायरेक्शन, राइट, दूसरा डायरेक्शन आपको मिल सकता है। मतलब इस जो भी आप कर रहे हो उस काम को ईजिली करने का, ठीक है, आपको कोई दूसरा माध्यम मिल सकता है, मेरा मतलब है माध्यम मिल सकता है, राइट, डायरेक्शन नहीं, दूसरा माध्यम आपको मिल सकता है। टेम्परेंस कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है लिब्रा कि यहाँ पे थोड़ा सा ना समझते नहीं हो आप कुछ बातों को, कुछ बातों में पहले ही रिएक्ट करने लग जाते हो लिब्रा। और ये चीज़ आप में बहुत पहले से है कि आप पहले रिएक्ट कर देते हो, फिर बाद में भले आपको गिल्ट होता है, लेकिन आप पहले रिएक्ट कर देते हो, उसके बाद से धीरे 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 करके आपको गिल्ट होने लग जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ से इस मंथ में बचिएगा, पहले ओवर रिएक्ट करने से बचिएगा, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हुई है तो पहले समझिएगा कि ये जो सिचुएशन है, ये इसमें मैं मुझे क्यों गलत कहा जा रहा है। अगर कोई आपको गलत कहता है, आप वहीं पर भड़क जाते हो कि मुझे क्यों गलत कह रहे हैं लोग, राइट। लेकिन वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा समझदार बनो, थोड़ा सा समझो और थोड़ा सा देखो कि मुझे गलत कहा जा रहा है या मेरे ज़रिए किसी और के बारे में बात बोली जा रही है, आप इस चीज़ को नहीं देखते। आई डोंट नो ये क्या मैसेज था, बट येस, आपको थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए और खुद के ऊपर बातों को नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं अगर कोई आपको कह रहा है तो वो आपके बारे में कह रहा है, ठीक है, वो आपके ज़रिए किसी और के बारे में कुछ कह रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखा करिए, ठीक है। आप लिब्रा वो हो, ऑब्वियसली लिब्रा एक वो साइन है जो जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा है, कहीं अन्याय हो रहा है वहाँ कूद जाना है ना। लेकिन कहीं आप खुद के लिए भी यही करते हो कि मेरे साथ कोई वो गलत नहीं कर सकता, ठीक है, हमेशा सच का साथ देना है, मैंने जब गलत किया नहीं तो मैं क्यों गलत सुनूँ, आप वो इंसान हो। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार आपको सुनना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं बोला जा रहा होता है, वहाँ पे किसी और को बोला जा रहा होता है आपके ज़रिए, लेकिन आप उसको अपने ऊपर लेकर के सारी चीज़ों को मिस कर देते हो, राइट। टेम्परेंस कहीं ना कहीं आपको हीलिंग के बारे में बता रहा है इस मंथ में। अगर आपके मदर के साथ कुछ इश्यूज़ अक्टूबर के मंथ में या फिर सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा रहे हैं, या फिर आपकी फ़ाइट बहुत ज़्यादा हुई है इन दोनों मंथ में, देन उन चीज़ों से हीलिंग है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप लव देख पाओगे। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में मैं कोई भी कार्ड को नहीं ले रही हूँ आपकी रीडिंग में। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, वी हैव किंग ऑफ कप्स। फिर से वही मैसेज है लिब्रा, समझने की देर है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो एंजल्स आपको समझाना चाह रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो लिब्रा। लाइक बहुत ही क्लियर वे है एंजल्स का समझाने का, आपसे कम्युनिकेट करने का। मे बी अगर आप इन दिनों मेडिटेशन कर रहे हो या फिर कोई अफर्मेशंस बोल रहे हो या फिर आपके ड्रीम्स है कुछ, तो उसके ज़रिए जैसे बोलते बोलते में कुछ ऐसी बात बोल जाना जो आपको भी समझ नहीं आई कि आपने क्यों बोल दी, लेकिन आपने बस बोल दी,
और वो चीज़ आपको समझ आए कि मैंने ये सेंसिबल ही बात बोली है, मतलब कोई बहुत ही प्यारी से आपने बातों बातों में बहुत प्यारी बात बोल दी है, लेकिन क्यों बोली यही आपको समझ नहीं आया। वहाँ पे बात कुछ और हो रहा था और आपने बोला कुछ और, लेकिन अच्छी बात बोली है, लेकिन समझ नहीं आई क्यों बोली। वो एंजल्स आपके ज़रिए बुलवाना चाह रहे हो और आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये है, समझो तुम, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। तो समझने की देर है, समझिए। आपके इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, आपके इर्द गिर्द ही हर एक बात छुपी हुई है जिसको आप ना दूसरों से पूछ रहे हो या फिर दूसरों में ढूंढ रहे हो, वो आपके ही इर्द गिर्द है, बस देखने की देर है। या तो फिर ये नवंबर के मंथ में होगा कि कुछ क्वेश्चंस में आप फंस जाओगे और आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन वो आंसर्स आपके इर्द गिर्द ही होंगे लिब्रा, बस देखने की देर होगी। एस ऑफ सोर्ट्स बता रहा है, लोग दो दो एस आए हैं, एस ऑफ सोर्ट्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है सक्सेस के बारे में। बिग सक्सेस, एक वो सक्सेस जिसको आप शायद आप ऐसे देखो कि ये इतना मैं वो नहीं करता, डिज़र्व नहीं करता, एक वो वाली एनर्जी, लेकिन आप डिज़र्व करते हो, इस वजह से वो सारी ही चीज़ें आपको दी जा रही है, तो एक्सेप्ट करिए खुशी खुशी। एस ऑफ सॉरी ये क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल है, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है इस मंथ में कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हो अपने लाइफ में, न्यू आइडियाज़, कहीं ना कहीं नया नया कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं कि स्पीड, मतलब कोई ऐसी चीज़ करनी आपने स्टार्ट करी जिसकी वजह से एक बदलाव आया और कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, वो एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं ना कि हर चीज़ का आपको दो पहलू दिखाई देगा नवंबर के मंथ में। आप नवंबर के मंथ में इस चीज़ को देखोगे कि अब मैं ना खास करके ये 3-4 नवंबर के बाद से, 4 नवंबर के बाद से आप इस चीज़ को देखोगे कि मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। खास करके आप ये बोलोगे कि मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, मुझे दो पहलू देखनी है हर चीज़ की। अगर मैं किसी की बात सुन रहा हूँ तो मुझे ये भी देखना है कि उसकी बात में सच्चाई कितनी है और वो बना के कितनी बातें बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के दो पहलू आप देख रहे हो, अगर कोई सच्चा है तो कोई झूठा भी हो सकता है, हर चीज़ के दो पहलू देख रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये बात समझ आ रही है कि हाँ अब मुझे रिएक्ट नहीं करना है किसी की भी बात के ऊपर जब तक मैं उसका दो पहलू ना देख लूँ, क्योंकि आपने हर वक्त यही नोटिस करा है कि आपने रिएक्ट करा जिसकी वजह से लोगों ने एट द एंड आपको बुरा बना दिया, राइट। तो कहीं ना कहीं आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बता रहा है एक एक्शन लेने के बारे में, एक स्टेप लेने के बारे में। कहीं ना कहीं यहाँ पे इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं है, इमोशनली कहीं ना कहीं इम्बैलेंस एनर्जी रहती है, तो उस चीज़ में भी मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए नवंबर के मंथ में कि आप जल्दी जल्दी स्टेप ना लो कि अभी अभी करना है, ऐसे कि ट्रेन छुट्टी जा रही है, मुझे अभी जाना है, अभी जाना है, उस एनर्जी में मत रहिएगा, या फिर अभी बस डिसीज़न लेना है, अभी का सोच के कुछ डिसीज़न मत लीजिएगा कि अभी बस हो जाए कैसे भी, वरना वो चीज़ आगे चल के आपको स्ट्रगल दे सकती है। तो बस इन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा लीब्रा। एंड यस लीब्रा, ये थी आपकी रीडिंग इस मंथ की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई क्रिएटर्स, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है नवंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी नई चीज़ें आएंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। एक्वेरियस, थैंक यू। We have 6 of Wands, then we have 8 of Wands, okay, then we have 8 of Pentacle, then we have 5 of Wands in reverse, then we have Page of Cups. Okay, wait. Then we have 7 of Swords. ओके एक्वेरियस, यहाँ पे फर्स्टली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है नवंबर के मंथ में एक्वेरियस आप देखोगे रिस्पेक्ट, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग कहीं ना कहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करते हैं, आप जिस नज़रिए से हर एक चीज़ को देखते हो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, अगर आप कुछ करते हो देन आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है, इसके हाईली चांसेस हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई गलती कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ में आप मिस्टेक कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक को ढक रहे हो, कवर कर रहे हो बोल के कि मैंने नहीं किया ये और ऐसा मत करिए, ठीक है एक्वेरियस, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस तरीके से अपनी गलतियों को ढक रहे हो ये बात सही नहीं है, ठीक है। लोगों से भले आप छुप जाओ लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा कि इतना तो गट्स रखिएगा अपने अंदर कि अपनी गलती को खुद स्वीकार कर सको, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो,
इन केस। तो मुझे ऐसा लग रहा है औरों से भले छुपाइए कि आपसे कोई गलती हुई है नहीं हुई है, औरों के सामने मत दिखाइए, लेकिन खुद उस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार रहिए नवंबर के मंथ में। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप सक्सेस की तरफ तो बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में सब कुछ अचीव तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट है या फिर कुछ गलतियाँ हैं जो आपसे दोबारा रिपीट हो गई है, मिस्टेक हो गई है आपसे। एंड कहीं ना कहीं आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि आप उन चीज़ों को कवर कैसे करें, राइट। एंड आप उनसे भागने के लिए हर एक चीज़ कर रहे हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत है। 6 ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए चीज़ों को लेकर के, बिकॉज यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की कमी है, यहाँ पे थैंकफुलनेस की कमी है, और की इच्छा ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से जो मिलता है उसमें भी खुशी नहीं मिलती। तो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड आपको दिखाना चाहिए। 8 ऑफ वांड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, इस मंथ में आपकी विशेज़ बहुत सारी पूरी होंगी, ठीक है। आप जो चाहते हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आप भगवान से जुड़े हुए हो, अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए हो, एंड अगर आपके मन में कोई लालच है, जैसे मुझे ये मेरा ठीक हो जाए, ये मुझे मिल जाए, या फिर मैं अमीर हो जाऊं, या फिर मेरा ये विश पूरा हो जाए, कोई भी इच्छा अगर आपके दिल में है, देखिए इच्छा रखना गलत नहीं होता है, लेकिन इच्छा को रख करके बेसिकली एक शर्त रख करके वो करना कि मैं इस वजह से कर रहा हूँ, मैं इस वजह से पूजा पाठ कर रहा हूँ, ये चीज़ गलत होती है, राइट। आप निस्वार्थ भाव से करो, वो आपको सब कुछ देगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका कोई ये भाव आ जाता है, कोई लालच आ जाता है कि ये चीज़ हो जाए तो अच्छा रहेगा, इसी चीज़ की वजह से तो कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेन चीज़ होती है कि इस वजह से आधे से ज़्यादा लोग इसी वजह से पूजा पाठ करते हैं, या फिर आप कह लो कोई भी चीज़ करते हैं, नॉट एवरीवन बट आधे से ज़्यादा लोग एक उनके मन में एक इच्छा होती है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, या फिर ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, लेकिन इच्छा मत रखिए, आप इतना भाव रखिए कि मुझे आपसे जुड़ना है। खैर मैं वो एग्ज़ाम्पल नहीं दूंगी आपको, आई डोंट नो आप लोग कितने ही लोग समझोगे, तो एग्ज़ाम्पल मैं वो वाला नहीं दूंगी जो देखिए लालच मत रखा करिए, आप बस इतना इच्छा रखिए कि बस मुझे भगवान का साथ चाहिए और कुछ नहीं, राइट। बस मुझे आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं, इतना बस ये रखिए कि इतनी बस अपने मन में भाव रखिए कि मुझे बस भगवान से जुड़ना है। देखिए जब आप भगवान से जुड़ जाते हो, या फिर जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हो, जिस भी शक्ति में आप मानते हो, जब आप उनसे जुड़ जाते हो ना एक्वेरियस, तो आपके लाइफ से आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, और जो भी चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, घर वाले प्यार नहीं करते, घर वाले ट्रीट अच्छे से नहीं करते, लड़ाई होती रहती है घर पे, कुछ सही नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है आपके ऊपर कुछ हुआ है, जो भी चीज़ आपको लग रही है वो सब हटा देगा, वो सारे ही प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। बस भाव इतना रखो कि मुझे आपसे जुड़ना है, लालच मत करो, ठीक है। अर्जुन बनो, अर्जुन जो श्री कृष्ण का साथ मांगते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे थोड़े से ना आप चीज़ों में हार्डवर्क ज़्यादा इन दिनों करने लगे हो, लेकिन उस हिसाब से आपको मिल कुछ नहीं रहा है बदले में। आपने सोचा था कि चलो ये चीज़ हो जाएगी तो सारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अब आपको डिसअपॉइंटमेंट पे डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। एंड नवंबर का मंथ भी वही मंथ रहेगा जहाँ पे आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहे हो, क्योंकि आपने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है, उससे परे ही चीज़ें हो रही है। थोड़ा सा नवंबर के मंथ में लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, थोड़ा सा उन चीज़ों से बचिएगा, फाइटिंग या फिर कह लो आप आर्ग्यूमेंट्स, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स ना बहुत बड़े बन जाते हैं, तो आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। खास करके अगर आर्ग्यूमेंट में आपकी अब आदत हो गई है कि हाथ हाथ चला देना है, या फिर आप कह लो कि कुछ उठा के फेंक देना है, और गुस्सा, बेसिकली ये यूजलेस सा गुस्सा जो होता है हमारा, कि गुस्सा है हमें तो हम कुछ भी करेंगे, इसको बस नवंबर के मंथ में मत दिखाइएगा, क्योंकि वही छोटा सा गुस्सा आपका, या फिर वो छोटी सी आर्गुमेंट इतनी बड़ी बन सकती है कि आपको पता होगा एक तो कि आपकी गलती है, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को कवर कर रहे हो, वो औरों को दिखाई देगा। समझिए मेरी बात को, आपस में अपने ही घर में लड़ाई करके किसी को कुछ सुख नहीं मिल सकता कभी भी, क्योंकि सब वहाँ अपने ही है। वो सुन भी इस वजह से रहे क्योंकि वो आपके अपने हैं, किसी गैर को जाके आप बोलोगे ना, वो सुनेगा भी नहीं आपकी बात। वो सुन भी इस वजह से रहे, वो आपका गुस्सा झेल भी इस वजह से रहे क्योंकि वो आपके अपने हैं। और जो आपके अपने हैं, जो आपके लिए इतना सोच के आपके गुस्से को हैंडल कर रहे हैं, उनको कभी अपना गुस्सा मत दिखाइए, ये मूर्खता होती है, ठीक है, ये एक बेवकूफ़ी होती है। जिनके अंदर दिमाग नहीं होता वो इस चीज़ को करते हैं कि रिश्ते इतने अच्छे अच्छे हैं उनके पास, लेकिन उसकी कदर नहीं है उनको, ठीक है। तो अगर कोई आपके घर में ऐसा गुस्सा करता है, देन उसको समझाइए कि ये मूर्खता है। आप झेल भी, और आप और आपका परिवार झेलता भी उसका गुस्सा इस वजह से है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, आई मीन, राइट, वरना कोई नहीं झेलता,
ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं या तो फिर अगर कोई इंसान है तो उसको समझाइए, या तो फिर अगर आप हो खुद ये जो गुस्से में ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं और कुछ ज़्यादा ही अगर आपका कोई गुस्सा समझे, या फिर अगर आपका कोई गुस्से को शांत ना करे, या फिर आपको बदले में चिल्ला ना दे कि तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो, आप शांत अगर नहीं होते, देन आपको खुद को समझाना चाहिए कि वो मेरे अपने हैं, आज नहीं तो कल वही मेरा साथ देंगे। मेरा गुस्सा कहाँ जाएगा, एक दिन तो ये गुस्सा को भी मिल जाना है मिट्टी में, कहाँ ही जाएगा ये गुस्सा, कहाँ तक लेके जा पाओगे आप इस गुस्से को। याद रखना ये आपके अपने हैं, और ये तब तक ही साथ है जब तक आप इनकी कदर करोगे, या फिर जब तक आप इनको प्यार करोगे। ये तो आपको प्यार करेंगे, लेकिन जिस दिन आप अपना ये बिहेवियर छोड़ोगे नहीं, जिस दिन आप अपना ऐसा ही बिहेवियर रखोगे जहाँ पे आपको कदर ही नहीं है गुस्से में रिश्तों की, वहाँ पे वो लोग भी कुछ नहीं करें। एक वक्त बाद, समझिए मेरी बात को, चाहे वो फिर कितना भी आपसे कोई क्यों ना प्यार करे, एक वक्त बाद आपके ही बिहेवियर की वजह से लोग आपसे दूर हो जाएंगे। नॉट फॉर एवरीवन, बट ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है कि अगर आप समझोगे नहीं ना, तो आपके ही बिहेवियर की वजह से एक वक्त बाद आपसे लोग दूर हो जाएंगे। और उस वक्त बाद जब वो समय आएगा, तब आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, आप बोलोगे मुझे गुस्सा भी नहीं करना, मुझे बस उनका साथ चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, डेली एक ही घर में रह करके, या फिर डेली एक ही लोगों का चेहरा देख करके ना, हमें समझ नहीं आता कि हम उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर उनके ना होने से हमें कितना फ़र्क पड़ता है। क्योंकि डेली बातचीत हो रही है, डेली हम मिल पा रहे हैं, राइट। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है ना, तो हमें समझ आता है कि यही ही थे सब, इन्हीं की वजह से मेरा टाइम गुजर जाता था, यही ही थे जिनकी वजह से हमें ऐसा लगता था कि ज़िंदगी तो मतलब ज़िंदगी में दुख का कोई रीज़न नहीं है, या फिर है भी तो बहुत कम है, राइट। वही ही लोग हैं, यही है जो आपके अपने हैं, ठीक है। और इस बात को जितनी जल्दी समझोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवंबर का मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है। इस मंथ में आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, एंड कहीं ना कहीं आपको एंजल्स ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि फ्लो, गो विद द फ्लो में रहने की आपको ज़रूरत है। बिकॉज कुछ चीज़ों पर अगर आप सोचे समझे बिना स्टेप लोगे, या फिर बेसिकली कोई भी चीज़ को करोगे क्योंकि आपको अपनी परिस्थिति ठीक करनी है, उस नज़रिए से करोगे तो वो चीज़ें कभी नहीं होने वाली। 8 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के चलना चाहिए, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अगर कुछ एनिमीज़ है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलेसी रखते हैं, कुछ में भी आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनको आपसे जेलेसी है, और वो आपको ना नवंबर के मंथ में जेलेसी के कारण, एक तो पहली बात, कुछ आप खुद ही अपनी बातों को बोल दोगे इनको, और वो फिर उन्हीं बातों को जेलसी के कारण कुछ और वे में यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेंगे। समझिए मेरी बात को कि अपनी बातें उन्हीं को बताइए जो समझ सके और जिनको आपसे कोई दिक्कत ना हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपके एनिमीज़ हैं तो वो कहीं ना कहीं आप वो लोग आपको हर्ट कर सकते हैं नवंबर के मंथ में अपनी बातों से, उनके बिहेवियर से, राइट। और मे बी ये वही लोग हैं जिनको आप एक टाइम पे अपने परिवार का हिस्सा माना करते थे और अब वो रहे नहीं हैं, राइट। तो इन लोगों से दूरी बना के रखिए, ठीक है। सो यस एक्वेरियस, यही थी आपकी रीडिंग इस मंथ की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय गाइस, सो मैं बस आप लोगों को इतना बोलने के लिए आई थी कि इतनी ही ज़ोडिएक की रीडिंग आज है, बिकॉज रीडिंग बहुत लंबी हो गई, 1 घंटे की हो जाएगी और फिर स्टोरेज की दिक्कत हो जाएगी, तो इतनी ही रीडिंग आज है। और मुझे ऐसा लग रहा है अब कि मुझे अलग अलग ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग कर देनी चाहिए थी, बिकॉज ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और दिक्कत दोनों हो रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मुझे अगर ऐसा पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं अलग अलग ज़ोडिएक की रीडिंग कर देती। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आप लोगों को ऐसा देखना पड़ रहा है, तो अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगी। एंड इसके बाद पार्ट 3 में आपको जो भी ज़ोडिएक बचे हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वो आपको पार्ट 3 में दिख जाएंगे। सो यस, मैं यही बोलने के लिए आई थी। बाय बाय।